WWE रेसलमेनिया 42 में अगर WWE फैंस को कोई मैच देखना है तो वो मैच है ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच। पहली बार ये मैच हो रहा है ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं, लेकिन WWE फैंस के बीच में ये रूमर्स उड़ी हुई है कि इस मैच में उबा फेमी ही जीतेंगे। अगर मैं आज की तारीख में वोट करवाऊं तो ज्यादातर फैंस इसी बारे में वोट करेंगे कि उबा फेमी जीतने वाले हैं और ब्रॉक लेसनर हारने वाले हैं। क्यों ऐसा? आखिरकार WWE फैंस ब्रॉक लेसनर का साथ क्यों नहीं दे रहे, और क्या सच में उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को हरा के इस मैच के विनर बनेंगे? सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बता देंगे कि इस मैच का विनर कौन बन सकता है। लेकिन कमेंट में वोट जरूर कीजिएगा कि आप लोग किसके साथ हैं, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ या फिर द जायंट उबा फेमी के साथ। कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेसलमेनिया 42 कब देगा। तो रेसलमेनिया 42 को बस कुछ ही दिन बाकी है और रेसलमेनिया 42 सैटरडे को रात में देगा, यानी कि 18 अप्रैल 2026 के रात में देगा 3:30 बजे। तब तक तो 19 अप्रैल हो ही जाएगा। वो उस दिन देगा नाइट 1 और अगले दिन देगा यानी कि 19 अप्रैल 2026 को रात के 3:30 बजे नाइट 2। तो नाइट 1 और नाइट 2 इन तारीखों को देगा। और इसे हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं। मैं अपने चैनल पे WWE रेसलमेनिया 42 का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपसे रेसलमेनिया 42 का कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अब तक प्रिडिक्शन बताता हूं। जब से ब्रॉक लेसनर ने अनाउंस किया था कि उन्हें रेसलमेनिया वेगास के लिए यानी कि रेसलमेनिया 42 के लिए ओपोनेंट की तलाश है, उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया था। तब से मैंने WWE फैंस को यह बता दिया था कि ब्रॉक लेसनर का मैच सिर्फ 2 ही सुपरस्टार के साथ रेसलमेनिया 42 में हो सकता है। उनमें से एक का नाम है गुंथर और दूसरे का नाम है उबा फेमी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैंने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच ही रेसलमेनिया 42 में होगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। लेकिन वैसा ही हुआ, उबा फेमी पे आए और उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसा कि हम सब जानते थे, मैं भी जानता था, आप लोग भी जानते हैं जो WWE को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली ब्रॉक लेसनर के करियर को, तो हम लोगों को पता था कि जब उबा फेमी ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तब क्या होगा। और वैसा ही हुआ, उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद जैसा कि हमें पता था, उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट करना चालू कर दिया। उन्होंने ब्रॉक लेसनर को उठा के रिंग से बाहर फेंका। उसके बाद अगले दिन भी रॉ में ब्रॉक लेसनर तैयार होके आए फाइट करने के लिए, लेकिन ट्रिपल एच ने उन दोनों के बीच में फाइट होने नहीं दिया। अगले बार कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी के ऊपर अटैक किया, लेकिन उस बार भी उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर दिया। और आखिरी रॉ में उबा फेमी ने यह दावा किया कि वो ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे और उसके बाद ब्रॉक लेसनर WWE में कभी नजर नहीं आएंगे। तो ये तो हम सब जानते थे कि अगर उबा फेमी ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो यही सब होने वाला है। आप लोग ब्रॉक लेसनर के प्रीवियस मैचेस भी देख लीजिए जो कि जायंट के साथ हुआ था। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो, ब्रॉक लेसनर वर्सेस खली तो नहीं हुआ था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस मार्क हेनरी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो। जब पहली बार हुआ था तो बिग शो ने ब्रॉक लेसनर को उठा के रिंग से बाहर उछाल के फेंका था। चलिए वो बात तो पुरानी है, तब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की स्टिक को तोड़ा नहीं था, तब उनका मैच बिग शो और मार्क हेनरी से हुआ था, ठीक है, मान लिया। लेकिन अंडरटेकर की स्टिक को तोड़ने के बाद भी ब्रॉक लेसनर का मैच एक सेमी जाइंट समोजो से हुआ। तो समोजो को भी हाइप देने के लिए हर बार समोजो ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, हर बार। वो बात छोड़िए, अभी लेटेस्ट रेसलमेनिया की बात ले लीजिए। ओमास वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जब मैच हो रहा था तो हर बार ओमास ब्रॉक लेसनर को उठा के रिंग से बाहर फेंक रहा था, उठा के, कि लग ही नहीं रहा था कि ब्रॉक लेसनर इसके सामने कहीं टिक भी सकता है। लेकिन जब रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास का मैच हुआ
तो क्या रिजल्ट निकला? ब्रॉक लेसनर ने उमास को सुप्लेक्स सिटी में पहुंचाया, उसके बाद F5 दिया और मैच को खत्म कर दिया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग शो का मैच हुआ तो ब्रॉक लेसनर ने वही किया। ब्रॉक लेसनर वर्सेस मार्क हेनरी का मैच हुआ, ब्रॉक लेसनर ने वही किया। और ब्रॉक लेसनर वर्सेस समोजो का मैच हुआ तो ब्रॉक लेसनर ने वही किया। ब्रॉक लेसनर ने अपने सारे अपोनेंट के साथ वही किया है जो कि जायंट थे। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि ब्रॉक लेसनर की अभी जरूरत डब्ल्यूबी को नहीं है, डब्ल्यूबी को उमास की एक नई टैलेंट की जरूरत है। मैं आप लोग की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आप लोग को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ब्रॉक लेसनर ने, शायद ये रूमर्स आ रही है कि ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन और ट्रिपल एच ने बात की है कि अब जब तक ब्रॉक लेसनर का आखिरी यानी कि रिटायरमेंट मैच नहीं होगा तब तक ब्रॉक लेसनर अनडिफीटेड बने रहेंगे। ऐसी रूमर्स है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। ऐसी रूमर्स आ रही है कि ब्रॉक लेसनर चाहते हैं कि वो अनडिफीटेड तब तक बने रहे जब तक उनका रिटायरमेंट मैच नहीं हो, ताकि जब वो रिटायर हो डब्ल्यूबी से और जो सुपरस्टार उन्हें हराए उन्हें उस सारा पुश मिल जाए। अगर उबा फेमी डब्ल्यूबी के मेन रोस्टर में आते और उन्हें काफी टाइम हो जाता तब मैं बोलता कि उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं। लेकिन उबा फेमी अभी कुछ टाइम ही हुआ है यार, कुछ टाइम ही हुआ है। अभी तक उन्होंने डब्ल्यूबी के मेन रोस्टर की तरफ से एक भी इवेंट में नहीं गए। रॉयल रंबल में गए थे, लेकिन रॉयल रंबल के टाइम वो एनएक्सटी में थे, डब्ल्यूबी के मेन रोस्टर में नहीं आए थे। तो मेन रोस्टर में एक बार भी उबा फेमी आई नहीं है। और रॉ की शुरुआत से लेकर रेसलमेनिया वीक तक उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर दिया है। डब्ल्यूबी ये दिखा रही है कि भाई ब्रॉक लेसनर उबा फेमी के सामने टिक ही नहीं सकता, ब्रॉक लेसनर उबा फेमी के सामने हार जाएगा। ब्रॉक लेसनर का कोई चांस नहीं है कि वो उबा फेमी के सामने खड़ा भी हो सकता है। सबको ये लग रहा है, यहां तक कि फैंस भी यही बोल रहे हैं। अगर मैं आज की तारीख में कमेंट भी चेक करूंगा और वोट करवाऊंगा ब्रॉक लेसनर या उबा फेमी, तो सारे फैंस बोलेंगे कि उबा फेमी जीतने वाले, उबा फेमी जीतने वाला है, उबा फेमी जीतने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, रेसलमेनिया के बाद आप लोग इस वीडियो को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उन बहुत कम लोगों में से हूं जो कि ये दावा कर रहा है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं। यार उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को कैसे हरा सकता है? पूरा रॉ से लेकर रेसलमेनिया वीक तक उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट किया है। वो अगर रॉ में ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में हरा देगा तो फिर ये बात कुछ समझ में नहीं आएगी। तब तो फिर ब्रॉक लेसनर का पूरा पुश, जो उसका 20 इनकार्नेट का करियर है, वो तो खत्म होता हुआ नजर आएगा। वैसे भी वो लगभग काफ़ी सारे मैचेस हारते हुए नजर आ रहे। कॉडियोस से 3 मैच हुआ था जिसमें से 2 कॉडी जीत गया था। हाँ, जॉन सीना को अभी ब्रॉक लेसनर ने हराया था, लेकिन जॉन सीना को तो डोमिनिक भी हरा रहा था और जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा था। सबको पता था कि जॉन सीना ज़्यादातर मैच हारेंगे ही, तो ब्रॉक लेसनर भी हरा दिया, ठीक है। लेकिन अब ब्रॉक लेसनर के करियर को, ब्रॉक लेसनर का जो आखिरी रन है उसे पुश की जरूरत है। और मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये रूमर्स आ रही है, ट्रिपल एच, पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर तीनों आपस में बात कर चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक ब्रॉक लेसनर अनडिफीटेड बना रहेगा। ये बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है ना, पर कई न्यूज़ आई है, लेकिन रूमर्स तो ऐसी ही है। और मुझे लगता है कि ये रूमर्स बहुत हद तक सही है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगर रिटायर होगा तो वो अपना सारा पुश किसी और सुपरस्टार को दे के जाएगा। तब अगर उबा फेमी उनसे मैच करेगा तो उबा फेमी जीत सकता है। लेकिन अगर अभी उबा फेमी जीत जाएगा ना, तो उबा फेमी को डब्ल्यूबी यूज भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अच्छी तरीके से उबा फेमी अभी बिल्डअप नहीं हुआ है। आप लोग मेरी बात को मानिए, उबा फेमी अभी अच्छी तरीके से बिल्डअप नहीं हुआ। मुझे पता है कि कमेंट में बहुत कोई बोलेंगे कि नहीं, उबा फेमी हो चुका है बिल्डअप। यार रॉ में आए हुए उसे कुछ ही महीने बीते हैं यार। रॉ में कुछ महीने के बाद वो ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया किक ऑफ कर रहा है। जिन्हें पता नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नाइट 2 का किक ऑफ मैच होने वाला है, यानी कि नाइट 2 की शुरुआत ही होने वाली है ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी के मैच के साथ। तो ये मैच मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं और उबा फेमी हारने वाले हैं। मुझे पता है कि कमेंट में बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नहीं, उबा फेमी की जरूरत है, डब्ल्यूबी को जरूरत है। मानता हूं है जरूरत, नई टैलेंट की जरूरत है, लेकिन उबा फेमी अभी उसको और बिल्डअप करना है भाई। अभी मिड चैंपियनशिप उसको दो, फिर और बिल्डअप करो। तुरंत अगर मेन मैच में डाल के और तुरंत अगर चमकाओगे तो फिर कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगा यार। कॉडियोस का याद है, कॉडियोस को कितना बिल्डअप मिला था। कॉडियोस को पहले सेथ रॉलिंस के साथ मैच किया, फिर रॉयल रंबल जीता, फिर उस साल रोमन रेंस के साथ मैच हुआ और वो मैच हार गया, और उसके बाद 1 साल का और वक्त लगा, तब तक कॉडियोस को बिल्डअप दिया गया कि भाई रोमन रेंस को अगर हराना है तो इसको टॉप स्टार अगर बनाना है
तो इससे भी पूरा बिल्डअप देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस तुरंत आए तुरंत जीते, थोड़ा सा फैंस का पुश मिला कि फैंस शेयर अप करें और हरा दो किसी भी बड़े सुपरस्टार को और आगे निकल जाओ। ऐसा जो जल्दी से पुश मिलता है ना, वो जल्दी से फिर खत्म भी हो जाता है। फिर फैंस इंटरेस्ट खो देते हैं सुपरस्टार के ऊपर से, फैंस खो देते हैं इंटरेस्ट। अगर अभी उबाफेमी जीत गया ना तो फैंस इंटरेस्ट खो देंगे उबाफेमी के ऊपर से। उबाफेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच अच्छा होना चाहिए और अच्छा होगा भी। उबाफेमी ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीतेंगे। ये उबाफेमी के करियर के लिए भी अच्छा है। उबाफेमी को अभी और बिल्डअप की जरूरत है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में। पहले वो टाइटल जीते, मिड कार्ड टाइटल जीते, उसके बाद और सुपरस्टार को डोमिनेट करे। भाई रोमन रेंस भी टाइटल जीतने वाला है, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीतने वाला है, तो रोमन रेंस और उबाफेमी का भी मैच हो सकता है। बहुत सारे मैचेस है भाई। उबाफेमी बहुत सारे सुपरस्टार है जिसके साथ उबाफेमी अभी मैच करके बिल्डअप ले सकता है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसे टॉप जाइंट बनाना है तो। वरना फिर उसका भी ओमास जैसा हाल हो जाएगा। एक टाइम में ओमास कितना टॉप सुपरस्टार था, लग रहा था कि भाई है जाइंट, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई जाइंट है। उसके बाद ओमास कहाँ गायब हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। जो आ रहा है ओमास को हरा के चला जा रहा है। अगर उबाफेमी इस मैच में जीतता है ना तो मेरी बात आप लोग मान के रख लीजिए, कमेंट पे चाहे आप लोग कुछ भी बोले, लेकिन अगर उबाफेमी इस मैच में जीतता है ना तो उबाफेमी नेक्स्ट ओमास बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट ओमासू बनेगा अगर उबाफेमी इस मैच में जीत गया तो। ट्रिपल एच की वजह से ट्रिपल एच ने इतनी गलत डिसीजन लिया है, इतना गलत डिसीजन दिया है कि रेसलमेनिया 42 बर्बाद हो चुका है। याद कीजिए, अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस से, डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी नहीं कम से कम 10-15 साल से देखते आए, तो याद कीजिए जब रेसलमेनिया आता था ना तो हम सारे फैंस एक्साइटेड रहते थे कि भाई रेसलमेनिया आ रहा है, रेसलमेनिया है ये। कोई एरा गैरा पेपर व्यू नहीं हो, और भी कोई पेपर व्यू में कुछ भी होता रहता था, लेकिन 2-3 पेपर व्यू ऐसे हैं जिसके लिए फैंस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसके लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं। उनमें से एक है रॉयल रंबल, उसके लिए फैन एक्साइटेड रहते हैं, और उसमें अगर कुछ ग्लिच होता है या कुछ गलती होती है तो फैंस माफ नहीं करते। और रेसलमेनिया 42 तो ट्रिपल एच पहले ही बर्बाद कर चुका है, रेसलमेनिया 42। और अगर इस ट्रिपल एच को और बर्बाद करना है तो रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस को टाइटल मैच हरवा दो, ब्रॉक लेसनर को हरवा दो, ये रेसलमेनिया 42 और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। रेसलमेनिया 42 पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये बात से आप लोग एग्री करेंगे ही कमेंट में कि इस साल के रेसलमेनिया, खासकर के नाइट 1 के रेसलमेनिया में सिर्फ सबको लास्ट मैच देखना है, रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स का, बस। और कोई मैच नहीं है भाई, और कोई मैच देखने लायक नहीं है। आप लोग चाहे कमेंट में कितना भी कुछ बोल लीजिए, लेकिन नाइट 1 में सिर्फ रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स का मैच ही देखना है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फैंस को देखना है रैंडी ऑर्टन को 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखना है फैंस को। अगर ये भी रहता ना कि रैंडी ऑर्टन नहीं जीतने वाला है तो फैंस वो भी मैच नहीं देखते, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स का भी मैच बहुत बार हो चुका है भाई। अभी भी रिसेंट हुआ था, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में हुआ था रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रोड्स का भी मैच। ऐसी कुछ टूर्नामेंट में रैंडी ऑर्टन कॉडी रोड्स का सिंगल्स मैच हुआ था और कॉडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया था। हुआ था यार सिंगल्स मैच। अभी भी फैंस को सिर्फ इसलिए देखना है क्योंकि फैंस को इंतजार है कि रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स के मैच में शायद विंस मैकमैन आ जाए या शेन मैकमैन आ जाए, रॉक आ जाए और रैंडी ऑर्टन को जिता के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना दे। बस यही है नाइट 1 का, बस यही एक फैंस को देखना है। और नाइट 1 में फैंस को कुछ नहीं देखना है। और नाइट 2 की अगर बात करें तो नाइट 2 में 2 ही मैच है जिसके लिए फैंस एक्साइटेड है, एक ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस। रोमन रेंस का और सीएम पंक का भी मैच पिछले साल भी हो चुका है, भले ही ट्रिपल थ्रेट था लेकिन हुआ तो था ना भाई। इन्वॉल्व थे ना रोमन रेंस और सीएम पंक एक साथ। ऐसा तो नहीं था कि रोमन रेंस और सीएम पंक इन्वॉल्व नहीं थे, इन्वॉल्व थे दोनों एक साथ। चलो इस बार सिंगल्स मैच हो रहा है और फैंस इसलिए एक्साइटेड है कि शायद रोमन रेंस एक बार फिर से टाइटल जीत के टॉप पे चला जाए, इसलिए फैंस इस मैच को भी देख लेंगे। और ब्रॉक लेसनर और उबाफेमी का मैच पूरा रेसलमेनिया 42 का जान है, क्योंकि ये मैच पहली बार हो रहा है। ये मैच के लिए फैंस एक्साइटेड है, इसी मैच को देखने के लिए सब कोई रेसलमेनिया बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ब्रॉक लेसनर और उबाफेमी के मैच में अगर ब्रॉक लेसनर को जिताया नहीं गया तो उसके बाद फैंस का दिल टूट जाएगा भाई। उबाफेमी को भी जिता देंगे तो उसके बाद उसकी भी हालत ओमास जैसी ही हो जाएगी भाई। ओमास को भी स्टार्टिंग में याद है कितना बिल्डअप मिला था, फिर उसकी हालत याद है, जॉबर बन गया था ओमास। वैसे भी इस साल के रेसलमेनिया में ना कोई हाइप है ना कोई बिल्डअप है, कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि रॉ हो रहा है या कोई बैकलैश उकलैश कुछ हो रहा है। ऐसा बस 1-2 मैच को छोड़ के बाकी सारे मैच क्या बोलूँ मैं रिपीटेड है। सेथ रॉलिंस और गुंथर का भी मैच बहुत बार हो चुका है, बहुत बार।
रॉ में, पेपर व्यूज़ में, मुझे याद तक नहीं इतने बार सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच हो चुका है। हाँ चलो, डेवन किंग फिन बैलर आ रहा है वापस, लेकिन उस मैच का रिजल्ट सबको मालूम है कि फिन बैलर जीतने वाला है और कुछ नहीं। और क्या बोलूँ, रोमन रिक्स और सीएम पंक का मैच भी पिछली बार हो चुका है, रैंडी ऑर्टन और कोडियोस का भी मैच हो ही चुका है। बस एक ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच का सबको इंतजार है। इस मैच को खराब मत करना ट्रिपल एच, प्लीज़ खराब मत करना इस मैच को शॉर्ट मत दिखाना। चाहे उबा फेमी जीते या ब्रॉक लेसनर, डोमिनेट करते हुए मत दिखाना कि तुरंत आए, तुरंत उठाया, पिन किया और ख़त्म कर दिया, ऐसा मत दिखाना। बस इसी मैच को देखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस इंटरेस्टेड हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस खासकर कि हम लोग जागेंगे सुबह में 3:30 बजे, रात से जाग के बैठे रहेंगे कि हम लोगों को देखना है ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का मैच। तो भाई इस मैच को खराब मत करना ट्रिपल एच, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे। तुम लोग भी कमेंट में ट्रिपल एच को बोल दो कि रेसलमेनिया तो बर्बाद हो ही चुका है, लेकिन इस मैच को तुम लोग बर्बाद मत होने देना। तो भाई मेरी प्रिडिक्शन अभी भी वही है जो प्रिडिक्शन मेरी पहली थी, और वो प्रिडिक्शन मेरी ये है कि ट्रिपल एच चाहे टकला कुछ भी करे, लेकिन इस मैच में मेरा वोट जाता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। तो भाई ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच में मैं ब्रॉक लेसनर के को ही वोट दूंगा, और मुझे लगता है, मेरी ये गट्स फीलिंग है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाला है। मुझे पता है सब जगह ये बोला जा रहा है कि भाई उबा फेमी जीतने वाला है, उबा फेमी जीतने वाला है, उबा फेमी जीतने वाला है, लेकिन मैं ब्रॉक लेसनर के साथ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाला है। मैंने अपने पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको क्यों लगता है कि उबा फेमी इस मैच में जीतने वाला है और उसको जीतना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और लेट्स होप कि ट्रिपल एच इस मैच को बर्बाद ना करे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।